फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, यानी KVS लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो क्या है, जल्दी जल्दी चलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन बड़ोदरा लाइब्रेरी के बारे में, यानी कि बड़ोदरा लाइब्रेरी के बारे में सीधे सीधे हमें बड़ोदरा लाइब्रेरी के बारे में जानना है। बड़ोदरा पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम जो था उसके बारे में जानना है। भाई सीधे सीधे आप कोई बता सकता है कि बड़ोदरा लाइब्रेरी इम्पोर्टेंट क्यों है एक लाइब्रेरी के कोर्स में या किसी भी लाइब्रेरी में बड़ोदरा लाइब्रेरी क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए इधर देखिए थोड़ा सा, तब समझ में आएगा आपको बड़ोदरा लाइब्रेरी, हमारी जो बड़ोदरा लाइब्रेरी वो इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले आता है नाम किसका, रंगानाथन जी का, यानी कि लाइब्रेरी में भारत के रूप में डॉक्टर SR रंगानाथन जी का नाम आता है। ठीक है भाई, रंगानाथन जी का नाम आता है। तो SR रंगानाथन जी का जब नाम आता है तो चलिए पूरा ही लिख देते हैं, नहीं तो बच्चे कंफ्यूजन में रहेंगे। रंगानाथन, इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है तो याद रखना। तो रंगानाथन जी का नाम आता है। अब रंगानाथन जी का नाम आता है और हम पढ़ रहे हैं बड़ोदरा लाइब्रेरी। रंगानाथन जी का भाई उनका कॉन्सेप्ट है 1930-31 के आसपास के कॉन्सेप्ट था, पर उससे पहले जो कॉन्सेप्ट था भारत में लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट वो था बड़ोदरा लाइब्रेरी ने कॉन्सेप्ट को शुरू किया था। तो यानी कि जैसे कि आप एक देख चुके हैं कि विकास कब हुआ, यानी कि लाइब्रेरी साइंस का, पुस्तकालय का विकास, या श्री गणेश कह लीजिए, विकास या श्री गणेश 1910 में हुआ था। और 10 से माना जाता है तथा बड़ोदरा नरेश महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने अपनी रियासत बड़ोदरा में अमेरिकन ग्रंथ, जो चीज़ लिख रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि ये चीज़ें आपको WS बोर्ड डन के माध्यम से 3 वर्ष के कार्यकाल में अपने राज्य में जन पुस्तकालय, तंत्र की स्थापना की। याद रखना अपने किस में, अब इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िए। पुस्तकालय विकास का जो श्री गणेश माना जाता है वो 1910 से माना जाता है, और इंडिया का, ठीक है,
पहला जो है रंगनाथन जी है, रंगनाथन जी को जनक माना जाता है। फिर पर बड़ोदरा में जो यानी बड़ोदरा के जो महाराजा थे यानी कि नरेश थे, एक तरह से राजा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उनको क्या था, उनका ये मानना था कि यहाँ पर लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो यानी जन लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट था 1910 में बड़ोदरा लाइब्रेरी, एक तरह से बड़ोदरा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने अपनी रियासत में बड़ोदरा के अमरीकी ग्रंथालय यानी कि अमरीकी लाइब्रेरियन के द्वारा WS बोर्डन ने के माध्यम से 3 वर्ष के कार्यकाल में अपने राज्य में जन लाइब्रेरी यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी तंत्र की स्थापना की थी 3 साल के लिए। भाई इसलिए बड़ोदरा लाइब्रेरी को आज भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। कहीं भी आप ले लीजिए, जो लाइब्रेरी साइंस का आंदोलन है उसमें बड़ोदरा लाइब्रेरी का इम्पोर्टेंस इसलिए है। भाई आप हो, चलो आप मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, ये घर है आपका, क्या आप अपने स्टूडेंट या अपने घर के भले के लिए ये पार्ट किसी को दे दोगे कि हाँ इस पार्ट पर लाइब्रेरी बना दो, और जिससे यहाँ के पूरी जनता का, या फिर मान लीजिए दिल्ली में कोई भी एक कोना मान लेते हैं और रोहिणी मान लेते हैं, रोहिणी मान ली, और रोहिणी का जो राजा है यानी कि रोहिणी का जो पार्षद है या कोई भी है, वो अपने घर की ज़मीन को ये कह दे कि यहाँ पे जन लाइब्रेरी बना दे। तो जन लाइब्रेरी बनाने का उद्देश्य क्या है उसका? भाई वो बढ़ा चढ़ा के अपने प्रजा को एक तरह से अच्छा बेहतर फ्यूचर देना चाहता है। तो इसलिए सबसे आंदोलन में, लाइब्रेरी साइंस के आंदोलन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है बड़ोदरा लाइब्रेरी का। तो बड़ोदरा लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट है। इसके आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए सबसे पहले भारत के आधुनिक भारत में कब खोला गया, यानी कि बड़ोदरा लाइब्रेरी, यानी बड़ोदरा लाइब्रेरी का आ गया। फिर आता है बड़ोदरा राज्य में भारत के पहले पुस्तकालय को खोला गया। यानी कि कब खोला गया, भारत के पुस्तकालय को कब खोला गया था, एक तो आपको पता होना चाहिए 1910 वाला, और बड़ोदरा राज्य में सबसे पहले पुस्तकालय खोला गया, ठीक है। वहीं से उच्च शिक्षा में आगे चलकर पुस्तकालय विज्ञान का विभाग की स्थापना की, और वहीं से पहली बार दिल्ली में भी हुई। यानी कि यहाँ पर हाई एजुकेशन के लिए भी शिक्षा दी जाने लगी, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आया। फिर आता है नाम 1931 में किसका, रंगनाथन जी का। डॉक्टर रंगनाथन जी ने पुस्तकालय विज्ञान में 5 नियमों का पुस्तक का उपयोग किया, और प्रत्येक पाठक उसकी जो पुस्तक है, ये सारे जो नियम थे उनको किस सलाह में मिले, भाई आपसे। हाँ, ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड देखो, रंगनाथन जी, SR रंगनाथन जी कौन थे, मैथ्स के प्रोफेसर थे, यानी कि गणितज्ञ थे। और गणितज्ञ के कहा पुस्तकालय विभाग में आने और विभाग की नई दिशा का में दिलचस्पी लेने के लिए उन्होंने क्या किया, लाइब्रेरी साइंस को चुना, और लाइब्रेरी साइंस को पढ़ने के लिए वो बाहर गए, और वहाँ पर उन्होंने एक तरह से किस चीज़ को अपनाया, हमारे CC को उन्होंने नाम दिया, जिसे हम आज CC के नाम से जानते हैं। तो यही माना जाता है कि बड़ोदरा लाइब्रेरी का जो इतिहास है वो किससे है, राजा यानी कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, उन्होंने अपनी रियासत में बड़ोदरा लाइब्रेरी यानी अमेरिकन के जो लाइब्रेरियन थे उनको WS बोर्डन ने के माध्यम से 3 वर्ष के लिए जन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट शुरू करा, और यहीं से आपका
बड़ोदरा लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट शुरू होता है और यही आपका क्वेश्चन के तौर पर आता है। यही 1910 वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, राजा का नाम पूछा जाता है, लाइब्रेरियन का नाम पूछा जाता है और 3 वर्ष के लिए जो कॉन्सेप्ट था ये पूछा जाता है। इतना था इसमें बड़ोदरा लाइब्रेरी में। और बड़ोदरा लाइब्रेरी में आंख बंद करके ये लगा देना कि कहीं भी आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला आंदोलन लाइब्रेरी साइंस के भारत में किससे है, तो वो है बड़ोदरा लाइब्रेरी से, यानी कि बड़ोदरा लाइब्रेरी इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये आपको पढ़ना था इसमें कि बड़ोदरा लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट क्यों है डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज में, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी स्पेशल रेफरेंस किसका दे रखा है, स्पेशल रेफरेंस दे रखा है बड़ोदरा लाइब्रेरी का, आरआरएलएफ का नहीं दे रखा है, यानी कि आरआरएलएफ के। हाँ, एक चीज़ और, जो क्वेश्चन है उनमें अगर कोई आपको दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिए। जो रितु मैडम क्लास करा रही हैं तो उसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, यहाँ पर भी कोई दिक्कत हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट को कर दे दीजिए, चाहे वो हम तक सीमित हो चाहे वो पब्लिकली सीमित हो, यानी कि आपका कमेंट का आंसर ज़रूर मिलेगा और आपको चीज़ों का समझने का मिलेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको चीज़ें समझनी है और टेस्ट हो चाहे मैराथन हो, ज़रूर करिए। टेस्ट है तो टेस्ट को देखिए, मैराथन है मैराथन को देखिए, थ्योरी को जरूर पढ़िए। अगर स्टेप बाय स्टेप थ्योरी को पढ़ लेंगे तो आपका जो 110 नंबर का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। तो बड़ोदरा लाइब्रेरी आपको समझ में आ गई क्यों इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी सिस्टम में, यानी कि लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट में। बड़ोदरा लाइब्रेरी से ही एक तरह से लाइब्रेरी का आंदोलन शुरू हुआ था। बड़ोदरा लाइब्रेरी ये कैसी लाइब्रेरी थी जिसमें पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत हुई थी 1910 में, और बड़ोदरा लाइब्रेरी ही वो लाइब्रेरी थी जिसमें रंगनाथन जी से पहले कॉन्सेप्ट शुरू हुए थे और हायर एजुकेशन थी। आज भी अगर बड़ोदरा लाइब्रेरी को देखा जाएगा, आप सिर्फ इंटरनेट पर सर्च करिए बड़ोदरा लाइब्रेरी पिक्चर्स, उसमें आपको इस तरह से दिखाई देगा जैसे राजा महाराजाओं की हवेली है। आज भी उसी तरह से बड़ोदरा लाइब्रेरी को रखा गया है, क्योंकि बड़ोदरा लाइब्रेरी भाई, अब आप ये मान लीजिए आपके दादाजी हैं और उनके दादाजी को उनकी यादें संभाल के रखोगे या नहीं रखोगे, कि हमारे दादाजी इस तरह के थे, ये था, उन्होंने फ्रीडम फाइटर थे, ये थे वो थे। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, हमारे इतिहास को हम जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और हमें उनको जानना भी चाहिए। बहुत से लोग इस तरह के होते हैं, इतिहास को दबाते रहते हैं। वो कौन होते हैं? जो अपने देश का नाम ऊंचा नहीं करना चाहते। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट था बड़ोदरा लाइब्रेरी का, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।